मेरी नाक देख सकते हो आप, बिल्कुल भी रेड हो गई है। और मैं आपको टॉर्च जलाकर इस टाइम की व्यू दे रहा हूँ। आप देखो, अभी 8:30 भी नहीं हुए हैं और जो यहाँ का टेम्परेचर है ये देखो आप। और जिस गर्म थैली की मैं बात कर रहा था ना, वो ये है। इसको गर्म पानी करके इसके अंदर शायद मैं आपको दिख नहीं रहा हूँगा इस टाइम पे, क्योंकि रात हो गई है। मेरे ख्याल से इस टाइम पे 8 बज रहे होंगे और चारों तरफ अंधेरा हो गया होगा, मतलब अंधेरा हो चुका है। और ऊपर वो देखो आप, चांद। वाह, जिस लगा कोई टॉर्च जल रही है ना ऊपर, पर टॉर्च नहीं, चांद है। फुल मून है आज। और वो रहा कैंप, जो बिट्टू तैयारी कर रहा है सोने के लिए। बस खाना खा लिया हमने। बाहर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो मैं बाहर बार बार नहीं आऊँगा। अब जैसे ही कैंप के अंदर जाऊँगा मैं, अच्छा बिट्टू, तो कैंप के बाहर सीधे सुबह निकलेंगे। क्योंकि 2-3 रीज़न मेन है। क्योंकि यहाँ पे एक तो इंसानों के फुटप्रिंट्स नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारे अलावा कोई रहता नहीं है। रहते हैं बट ऊपर के इलाकों में रहते हैं, और नीचे जब जाओगे तो मतलब डाउन वहाँ पे रहते हैं। हम मिडिल में हैं, तो यहाँ पे कोई रहते नहीं है। 2 रीज़न है, जंगली जानवर्स और दूसरा ठंड। बाहर इस टाइम पे मैंने दस्ताने नहीं पहन रखे हैं, बट जैसे लग रहा है ना, हाथ मेरे एकदम फ्रीजिंग से हो रखे हैं। और मैं आपको टॉर्च जलाकर इस टाइम की व्यू दे रहा हूँ। आप देखो, ये रहा फुल मून। और वो आपको लाइटें दिख रही है ना उधर, वो बहुत दूर है यहाँ से। तो उस साइड में लोग रहते हैं, नीचे के साइड में। हम पहाड़ी के टॉप पे है ना, तब ऐसा दिख रहा है वो। तो उस साइड जाएंगे तो लोग मतलब मिलेंगे। अगर वहाँ पे कैंपिंग करते तो रात के 12-1 बजे जैसे भी टाइम हो, तो बाहर हम अच्छा से टहल सकते थे। क्योंकि ना जंगली जानवरों का टेंशन, ना किसी और चीज़ के। तो अभी थोड़ा टाइम 9 बजे के आसपास तक थोड़ा बाहर घूमूंगा मैं, नहीं तो उसके बाद सीधे टेंट के अंदर। और जो आग जला रखा है वो गेट के सामने रख देंगे, ताकि थोड़ी बहुत हीट टेंट के अंदर भी जा सके। तो ये है प्लानिंग अभी की। बाकी पूरा बिट्टू स्लीपिंग्स वगैरह निकाल रहा है और सोने की तैयारी कर रहे हैं। और ये है ना, जो सामने हमने जो बारबेक्यू था, जिसमें कोयला अभी भी जल रहा था, तो कोयले को क्या किया ना, हमने गेट के सामने रख दिया है। तो अब दिख रहे होंगे, तो यहाँ से इसकी हीट है अंदर जाती रहेगी, तो सोने में थोड़ा सा गर्माहट मिल सकता है। और हमने 2 गर्म थैले की बॉटल जैसे आते हैं, एक मतलब हमारा चलो ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसमें पानी गर्म करके आप उसको रख के या तो अपने चेस्ट के एरिया में या फिर पट्ट के एरिया में लगा सकते हो उसको, तो उससे भी गर्माहट मिलती है। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी मैं जब अंदर जाऊंगा टेंट के अंदर, तो मैं उसको दिखाऊंगा आपको, क्योंकि -15 डिग्री कम नहीं होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कितना टेम्परेचर है यहाँ पे। तो -15 डिग्री जाना कम बात नहीं है, तो उसके लिए सेफ्टी पूरी प्रॉपर चाहिए हमें। और हमारी वही है कि एक बार टेंट के अंदर घुसें, सारा वो गर्म पानी करके हर एक चीज़ अंदर ही हमारे पास अवेलेबल हो, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि नाइट में यहाँ पे हम इस साइड में टोटली अकेले हैं, मेरे और बिट्टू के अलावा। और जब इस एरिया में आ रहा था तो स्टार्टिंग में ही मैंने देखा था जानवरों के निशान, मतलब उनके पंजों के निशान। तो कुछ पौने के भी हो सकते हैं, कुत्तों के भी हो सकते हैं। तो क्लैरिटी नहीं है कि किसके मतलब क्या चीज़ें हो सकती है। तो अभी वही है, पानी गर्म कर रहे हैं उस पर। अभी रखूँगा पानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म हो जाएगा
तो फिर पानी का थैला लेकर सोएंगे आराम से। चलो फिर जब सोते हैं तो फिर वीडियो बनाते हैं आपके लिए। अभी 8:30 भी नहीं हुए हैं और जो यहाँ का टेम्परेचर है ये देखो आप, -10 डिग्री ये करंट टेम्परेचर है यहाँ के। अभी टाइम जो हो रहा है 8:20 हो रहा है और अभी टेम्परेचर है -10 डिग्री। नीचे हमने जो इंसुलेटेड मैट बिछा रखी है, इसकी वजह से जो नीचे हल्की फुल्की बर्फ़ थी उसकी ठंडी मतलब ऊपर तक नहीं आ रही है। मतलब फील नहीं हो रहा कि हम बर्फ़ के ऊपर या फिर गीली जगह पे हम सो रखे हैं। बाकी टेंट के बाहर हमने वो बारबेक्यू लगा रखा है, हल्की फुल्की उससे गर्माहट अंदर आ रही है। और जिस गर्म थैली की मैं बात कर रहा था ना, वो ये है। इसको गर्म पानी करके इसके अंदर से डालना होता है और डालने के बाद इसको आप या तो अपने चेस्ट के नीचे, जैसे मान लो स्लीपिंग बैग है मेरा, स्लीपिंग बैग है मेरा, तो स्लीपिंग बैग के अंदर ऐसे करके आप चेस्ट के अंदर से डाल सकते हो। ऐसे ठंड नहीं लगती है और सुबह तक मतलब 6-7 घंटे तक रह सकता है आराम से। करने के बाद इसको ऐसे कर लो। तो हमारे पास 2 है, एक मेरे लिए और एक बिट्टू के लिए। तो कोशिश करते हैं ये कि रात भर हो सकता है पानी वगैरह चेंज करें या जैसे भी चीज़ हो, जो भी होगा। रात के अभी मान के चलो 9 भी नहीं बजे और -10 डिग्री है और पूरी रात बाकी है। चलो कोई ना, देखते हैं। कुछ कहना चाहोगे? अभी ठंडी तो लग रही है, बट ये गर्म पानी का जो थैला है ना, इससे राहत मिल रही है। इसको हमने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है, बट ये रात भर में इसका मतलब यूज़ करके सुबह फीडबैक दूंगा कैसा था ये। बाकी ठंड तो लग रही है बट हम सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जितना जगेंगे टेम्परेचर बढ़ेगी और हमारे दिमाग में वही रहेगा। तो हम सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास मतलब बारबेक्यू है जिससे हम गर्म मिल सकता है और वो सामने हमारा पानी का बैग था, उससे भी गर्माहट हो सकती है। स्लीपिंग बैग्स हैं हमारे, स्लीपिंग बैग दिखाना अपना। स्लीपिंग बैग्स हैं, इस पर -10 डिग्री तक मतलब झेल सकता है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और नीचे इंसुलेटेड मैट है, तो प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। तो हम चलते हैं सोने और आपसे मिलते हैं सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात जैसे तैसे तो कट गई, बट टेम्परेचर इतना कम हो गया था ना, हमारी फ़ोन्स कैमरे सारे सबकी बैटरी डेड हो गई थी। अभी मेरे नाक वगैरह, लिप्स और गाल्स देख सकते हो फ्रोजन वाइट हो गई है टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी रात में। बिट्टू सो रहा है अभी। मेरी नाक देख सकते हो आप, बिल्कुल भी रेड हो गई है ठंड की वजह से। चलिए फिर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। इस टाइम की सुबह की 7:30 के करीब हो रहे हैं अभी। हाँ 7:30 हो रहा है अभी। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। इस टाइम पे जो नदी है इसका पानी कम हो गया है। जैसे शाम को दिखाया था ना मैंने आपको 6-7 बजे करीब में,
जब खाना बना रहा था उस टाइम पे जब पानी दिखा रहा था मैं आपको, वो पूरी फ्लो मार रही थी ऊपर तक। अभी थोड़ा शांत हो गया है। और ये जो हमारा बारबेक्यू था, ये रात भर उसको आग जलाया है, कोयला फिर भी बच गया हमारे पास। अभी हम सोच रहे थे कि पूरी रात चलाएं, तो ख्याल से 2 या 3 बजे के टाइम पे हमें नींद आनी शुरू हो गई, तो हम सोने की कोशिश करने लग गए। और टेंट के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई है, ये देख सकते हो। पूरी बर्फ़ आ रखी है, बर्फ़ है पूरी। अगर आप विंटर में कैंपिंग करने के लिए सोच रहे हो ना, खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो, मैं बोलूँगा कोई ऐसी स्लीपिंग बैग लो अगर जिस पे -20 डिग्री लिखा है, तो ये मान के चलना -5 डिग्री या 0 डिग्री तक ही वो झेल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो कोई भी कंपनी 100% क्लेम नहीं करती है, तो जो हमने लिया था काफ़ी महंगा भी था और उन चीज़ों को लेकर बेटर भी था। बट चलो, रात तो गुजर गई हमारी। रात भर जो मैंने आपको गर्म थैले की पाउच दिखाया था, रात भर उसको चेंज किया है हमने 2 से 3 घंटे में। मतलब पानी बॉयल करके उसमें रख रहे थे, फिर या चेस्ट के एरिया में जहाँ पे भी लगा सके रात को गर्माहट के लिए वो कर रहे थे। और पावर बैकअप के लिए हमारे पास 2-2, 3-3 पावर बैंक्स थे और बाकी चीज़ें भी थी, ताकि हम शूटिंग प्रॉपर कर सकें। बट टेम्परेचर जैसे ही लो होता है ना, बैटरी वगैरह ऑटोमेटिक मान के चलो 100% है, कब 10%, 5% पे आ जाएगा कुछ पता नहीं लगता है। तो सेम चीज़ हमारे पास ऐसे ही हुआ था, पावर बैंक तक की बैटरी ख़त्म हो गई थी पूरी प्रॉपर। तो अभी तो थोड़ा सा धूप वगैरह हुआ है और हमारे 2 पावर बैंक थे, तो उनमें से थोड़ा सा चार्ज था, तभी मैं कैमरा चार्ज करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक आपके पास प्रॉपर गियर ना हो ना विंटर में या कहीं पे भी सर्वाइव करने के लिए, आप कैंपिंग मत करो। क्योंकि आपके पास अगर प्रॉपर चीज़ें हैं और बढ़िया टेंट है, बढ़िया स्लीपिंग बैग्स हैं और हर एक चीज़ बेटर क्वालिटी का है, तभी जाओ बाहर। ऐसे आप रात में मतलब हाइपोथर्मिया कुछ भी हो सकता है। सुबह के टाइम में अभी भी मेरी नोज़ एकदम पूरी रेड है, देख सकते हो आप, जैसा लग रहा है ना ऊपर की चमड़ी छिल गई है। तो और ठंड से जैसे जैसे करके बचे हैं। मैं अभी खिड़की के साइड था तो मेरे को ज़्यादा वो लग रही थी ठंड। ये नदी अभी फ्लो में है, जमा नहीं है। बस नाइट का तो पता नहीं, नाइट का चेक करने नहीं आया था सेफ्टी रीजन की वजह से। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना,